और अब आपको बता दें कि जहां पूछताछ हो रही है कुछ लोगों से, तो अब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बारी है। दूसरी तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई को, जिसके बाद कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद केस को कैसे डिरेल किया गया? कैसे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का माफिया तंत्र एक्टिव हो गया? हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। कोलकाता कांड की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश की सर्वोच्च अदालत भी रेप और बर्बरता के साथ की गई डॉक्टर की हत्या को लेकर सख्त है। ममता सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इस जघन्य कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। केस की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ पूछताछ और मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप, अस्पताल कर्मचारी गुलाम, ये वो किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्या कांड का चक्रव्यूह तोड़कर सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। लिहाजा सीबीआई सभी से पूछताछ कर रही है। जहां एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बार फिर से सीबीआई ग्रिल कर रही है। लगातार 9वें दिन उस काली रात को लेकर सवाल जवाब कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी है। सीबीआई ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से संजय रॉय, संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप और अस्पताल कर्मचारी गुलाम का परीक्षण करेंगे। कोलकाता में सीबीआई आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है, जिसमें से 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट मेरे पीछे आप जो सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं इसी में किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के 2 जो डॉक्टर है उसमें शामिल है, एक सफाई कर्मी शामिल है, एक इंटर्न शामिल है और एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। लेकिन जो 7वां कैरेक्टर है मुख्य आरोपी संजय राय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राय 21 नंबर सेल में बंद है और वहीं पर ही उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई कंडक्ट करा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है जो कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट को कंडक्ट करा रही है, ताकि इस पूरे मामले का जो असल सच है वो सामने आ सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। जिस शख्स का टेस्ट होता है उसे एक मशीन से जोड़ा जाता है। परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मशीन के जरिए मापा जाता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। यानी साफ है कि अगर आरोपी इस टेस्ट से होकर गुजरते हैं तो बहुत हद तक 8-9 अगस्त की काली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसके इशारे पर संदीप घोष ने इसे दबाने की कोशिश की, इस केस के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो
पश्चिम बंगाल में जहां कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर मामला सामने आया, उसके बाद से ही डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता की एक अभिनेत्री के साथ हमला किया गया। वो जब अपनी कार में बैठी हुई थी तो उसकी कार का शीशा फोड़ दिया जाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसकी वजह से लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट देखिए। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों के बीच करीब 15 दिन का अंतर है, लेकिन इतने दिन बाद भी बंगाल की तस्वीर जस की तस है। 8 से 9 अगस्त की रात कोलकाता के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इसके विरोध में सुर बुलंद कर रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बंगाल में फिर भी कुछ नहीं बदलता है। 23 अगस्त की रात फिर से उनके कोलकाता में एक एक्ट्रेस को निशाना बनाने की कोशिश होती है, उस पर हमला होता है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठता है। ये पायल मुखर्जी हैं, बंगाली फिल्मों की अदाकारा। इनका आरोप है कि वो कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में अपनी कार से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उनकी कार का पीछा करता है और कार पर टक्कर मारता है। दरवाजा खोलने को बोलता है, पायल के इनकार करने पर कार की खिड़की को तोड़ देता है। अभिनेत्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो पुलिस से शिकायत करती है, सोशल मीडिया पर लाइव कर पूरी जानकारी देती है और रोते हुए आप बीती सुनाती है। যে কালফিট তাকেও দেখাবো। I was driving and see কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছি এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে, ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকে ডেটে আমাদের এখানে নেই। अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने दिखाया उन कांच के टुकड़ों को जो सड़क पर और उन पर बिखरे पड़े थे। हमला ऐसा कि वो भी चोटिल हुई। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে, হাওয়াতে ও এসে আমাকে আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না, আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। अभिनेत्री ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और पायल मुखर्जी ने ममता सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে ইউসি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে, বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচের কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার अभिनेत्री पर हुए अटैक को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। वो मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता सरकार से सवाल कर रही है। जिस राज्य की कमान खुद एक महिला के हाथ है, उसी ममता के राज्य में महिलाओं पर ही ज्यादती क्यों हो रही है? क्यों बंगाल की बेटियां इंसान रूपी भेड़ियों की शिकार हो रही हैं? क्यों ममता की पुलिस महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संदेश खाली, उसके बाद आजगर मेडिकल कॉलेज और अब पायल मुखर्जी। और यही वजह है कि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। पूरा मामला क्या है, पायल मुखर्जी के साथ जो हुआ वो बताते हैं आपको। अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला हुआ। क्या हुआ, उनकी कार का पीछा किया जाता है और पीछा करके हमला किया जाता है। किसने किया? बाइक सवार ने किया, जो कि पीछे से आता है और उन्हें रुकने का इशारा करता है। जब वो नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है, तो क्या किया उसने? कार की खिड़की तोड़ देता है। कहां हुआ? कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में। खिड़की तोड़ने की वजह से ये पूरा कांच पायल मुखर्जी पर भी गिरता है, उन्हें भी चोटें आती है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या हुई है अब ये भी जारी है, क्योंकि मौके पर दबोचा गया है आरोपी। आगे उसकी जो बाइक थी स्पीड इतनी थी कि दूसरी कार से टकरा जाती है और वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन रोती हुई बिलखती हुई पायल मुखर्जी को आपने सुना, जो ये पूछ रही है कि हम बंगाल में सुरक्षित है भी या नहीं।
और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस के शिकंजे में है आरोपी। दरअसल एक आरोपी ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया था। जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद ना सिर्फ पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके अस्पताल को सील कर दिया, बल्कि उसके परिजनों द्वारा संचालित अवैध मदरसों को भी सील कर दिया। क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर हैं। योगी का बस एक ही ध्येय है, पीड़ित के आंसू सूखने से पहले अन्याय करने वाले पर एक्शन, वो भी ऐसा जिसे पूरी दुनिया देखे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज भी करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दुष्कर्म नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में भी दिखाई दे रहा है। मामले में योगी की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसते हुए उसके परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया है। जांच के दौरान मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी एसडीएम ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा की मौजूदगी में मदरसों को सील किया